हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉग के बारे में। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग जमीन पे एंड फ्रेश वाटर दोनों जगह रह सकते हैं, मगर ये हमें मैराइन वाटर में देखने को नहीं मिलते हैं। फ्रॉग की क्लास है एम्फीबिया एंड फाइलम है इनका कॉर्डेटा। जो सबसे कॉमन स्पीसीज इंडिया में हमें देखने को मिलती है फ्रॉग की, उसका नाम है राना टाइग्रीना। फ्रॉग अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, मतलब इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो वेरी करता है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। एंड ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या फिर पॉइक्लोथम्स। फ्रॉग्स के अंदर एबिलिटी होती है कि ये अपने बॉडी कलर को चेंज कर सकते हैं सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, ताकि ये सराउंडिंग में कैमोफ्लेज कर सकें, ताकि ये एनिमीज़ को दिखाई ना दें। एंड ये जो प्रोटेक्शन के लिए कलर चेंज करते हैं, तो इसे हम कहते हैं मिमिक्री। जब एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, मतलब जब एक्सट्रीम हीट है या फिर जब एक्सट्रीम कोल्ड है, तो ऐसे कंडीशन में हमें फ्रॉग देखने को नहीं मिलता है। इस टाइम पे ये क्या करता है, बिल बनाता है एंड उनमें जाके रहता है जब तक के लिए फेवरेबल कंडीशंस वापस नहीं आ जाती। तो जो ये एक्सट्रीम कंडीशंस में अपने बिल में छुप के रहता है, उसे हम कहते हैं समर के टाइम पे समर स्लीप या फिर एस्टिवेशन, एंड विंटर के टाइम पे कहते हैं इसे विंटर स्लीप या फिर हाइबरनेशन। जो फ्रॉग की स्किन है वो स्मूथ एंड स्लिपरी होती है, क्योंकि इनकी स्किन पे प्रेजेंट होता है म्यूकस, एंड यही म्यूकस हेल्प करता है फ्रॉग की स्किन को मॉइस्ट बने रहने के लिए। अगर हम कलर की बात करें तो जो डॉर्सल साइड का कलर है वो होता है ऑलिव ग्रीन, एंड यहाँ पर हमें डार्क इरेगुलर स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जबकि जो वेंट्रल साइड है वहाँ का कलर है पेल येलो। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है। ये पानी की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए स्किन के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करता है। फ्रॉग की बॉडी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है हेड एंड दूसरा पार्ट है ट्रंक। इनमें हमें नेक एंड टेल देखने को नहीं मिलती है। माउथ के ऊपर हमें पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स देखने को मिलती हैं, जो कि हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में। आइज आर बल्ज एंड कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो आइज जो है फ्रॉग की वो थोड़ी सी उभरी हुई हमें दिखाई देती हैं, एंड ये कवर होती हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से। ये जो मेम्ब्रेन है ये फ्रॉग्स की आइज को प्रोटेक्ट करती हैं जब ये पानी के अंदर जाते हैं या फिर मडी एरियाज में जाते हैं। ऑन अदर साइड्स ऑफ आइस अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम रिसीव साउंड सिग्नल। तो आइस के साइड में टिम्पैनम मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, जो कि साउंड को रिसीव करती है। द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बोरोइंग। तो जो फोर लिम्स हैं एंड हाइंड लिम्स हैं वो हेल्प करते हैं तैरने में, चलने में, कूदने में एंड बिल बनाने में। The hind limbs ends in 5 digits and they are larger and muscular than forelimbs that ends in 4 digits. हाइंड लिम्ब के अंदर हमें 5 डिजिट्स देखने को मिलते हैं, जबकि फोर लिम्स के अंदर हमें 4 डिजिट्स देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम डायग्राम में भी देखें तो हम देख पाएंगे कि जो हाइंड लिम्स है वो लार्जर भी है एंड ज़्यादा मस्कुलर है एज कम्पेयर टू द फोर लिम्स। फीट हैव वेब डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। तो इनमें हमें जालीदार डिजिट्स देखने को मिलती हैं, जो कि हेल्प करते हैं स्विमिंग में। फ्रॉग एक्सिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि हम ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली देख के बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म मेल है या फिर फीमेल है। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश बाय प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। तो जो ये आपको बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये मेल में प्रेजेंट होता है, एंड इनको हम कहते हैं वोकल सैक। ये हेल्प करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने में ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, एंड ये साउंड जो है वो अट्रैक्ट करता है फीमेल्स को। एंड ऑल्सो अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग के अंदर कॉपुलेटरी पैड भी प्रेजेंट होता है, एंड ये कॉपुलेटरी पैड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है फोर लिम्स की फर्स्ट डिजिट पे। ये कॉपुलेटरी पैड हेल्प करता है फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने में जब ये मेटिंग करते हैं। फ्रॉग के अंदर हमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी
नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। द एलिमेंट्री कनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोरस एंड हिंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। तो जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें जो एलिमेंट्री कनाल होती है, जो इनमें इंटेस्टाइन होती है, वो शॉर्ट होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो नॉन वेज फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू द प्लांट बेस्ड फूड। माउथ ओपन्स इन वक्कल कैविटी, जिसके बाद फूड जाता है फेरिंग्स में, देन ईसोफेगस में, देन स्टमक में, देन इंटेस्टाइन में, देन रेक्टम में एंड फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्लोआका के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। लीवर सिक्रीट बाइल दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। पैंक्रियाज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। पैंक्रियाज सिक्रीट करते हैं पैंक्रियाटिक जूस को जिसके अंदर हमें डाइजेस्टिव एंजाइम देखने को मिलते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फूड इज कैप्चर बाय बाइलोब्ड टंग। तो फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह को खाता है, तो ये क्या करता है, इंसेक्ट को अपनी जीभ के जरिए पकड़ता है एंड इनमें जो टंग है वो बाइलोब्ड होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हो गया एक लोब एंड ये हो गया दूसरा लोब। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्टमक। तो जो वॉल्स हैं स्टमक की वो सिक्रेट करती हैं HCl एंड गैस्ट्रिक जूस को जो कि हेल्प करती हैं डाइजेशन में। इस टाइम पे फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं काइम। तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो पास होता है स्टमक से फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसको हम कहते हैं डुडेनम। डुडेनम रिसीव वाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियाज थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। डुडेनम के अंदर एक कॉमन बाइल डक्ट ओपन होती है जो कि बाइल लेके आती है गॉल ब्लैडर से एंड पैंक्रियाटिक जूस को लेके आती है पैंक्रियाज से। बाइल इमल्सिफाई फैट, मतलब यह है कि जो बिग फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बाइल क्या करता है, ब्रेक कर देता है स्मॉल पार्टिकल्स में। एंड पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। एंड पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तो ये डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को एंड प्रोटीन्स को। फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। Digested food is absorbed by numerous finger-like folds in inner wall of the intestine called villi and microvilli। जो इनर वॉल है इंटेस्टाइन की उसमें हमें विलाई एंड माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं जो कि हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। विलाई एंड माइक्रोविलाई बेसिकली जो एरिया है, जो एब्जॉर्प्शन का एरिया है उसको इंक्रीज कर देते हैं एंड मदद करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। द undigested solid waste moves into the rectum and pass out through the cloaca। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम के बाद जाता है क्लोआका में जिसके बाद वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। नाउ अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड्स। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वाटर के अंदर जो स्किन है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है एंड जब रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है उसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर के अंदर वो एक्सचेंज होती है इस थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऑन लैंड बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जब ये फ्रॉग लैंड पे होते हैं तो बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स ये एक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह एंड वाटर में क्या है, स्किन एक्ट करता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह। इसे समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। तो जो बक्कल कैविटी है वहाँ से भी गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, लंग्स के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज हो सकता है एंड जो स्किन है वहाँ से भी गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। द लंग्स आर पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर
सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन थोरैक्स। तो लंग्स पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ट्रंक रीजन में, थोरैक्स में। एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल इनटू द बक्कल कैविटी एंड देन टू द लंग्स। तो एयर एंटर होती है नॉस्ट्रिल के थ्रू एंड जाती है बक्कल कैविटी में एंड देन उसके बाद जाती है लंग्स में। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन। जब एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन के टाइम पे जो रेस्पिरेशन है वो होता है सिर्फ स्किन के थ्रू। तो आज के वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू।